So from today's The Hindu newspaper, we will see 20 most important word, 10 idioms, 10 phrasal verb, 10 one-word substitution, and 10 error detection, which is going to be important for our exam. So let's get it started. Firstly, we will see 20 important word from today's The Hindu newspaper. And the first word is emboldened, which is an adjective, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है और ये वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म है जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है emboldened। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हौसला बढ़ा हुआ, या फिर यहाँ पे निडर हो गया, या साहसी बनाया गया। ठीक है, इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, जो इसका पर्यायवाची होता है, इनकरेज्ड हो जाएगा, emboldened हो जाएगा, फोर्टिफाइड हो जाएगा, एंड हार्टेंडेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके इम्बॉल्डेंड के जो है ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पे डिस्करेज हो जाएगा, डिटर्ड हो जाएगा, इंटीमिडेटेड हो जाएगा, एंड डिसहार्टेंड हो जाएगा। अगर यूजेज इन द सेंटेंस देखें जो कि आपके आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से मिलेगा, तो ये आपको जो है ये यहाँ पे मिल जाएगा, एडिटोरियल में मिल जाएगा। यहाँ पे यह है द यूएस हैज़ बीन इम्बॉल्डेंड टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड ऑन इंडिया। मतलब अमेरिका भारत पर लगातार नए मांग रखने के लिए प्रोत्साहित हो गया है। ठीक है, द यूएस हैज़ बीन इम्बॉल्डेंड टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड ऑन इंडिया। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये अपने आप में क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता था नाजीर। ठीक है, या फिर पूर्व उदाहरण। तो उसके लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, जो कि अपने आप में क्या है? नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है। इसका अगर हिंदी में मतलब देख लिए हो गया। सिनोनिम्स देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, मॉडल हो गया, बेंचमार्क हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा एनोमाली हो जाएगा, इनोवेशन हो जाएगा, एंड नोवेलिटी हो जाएगा। यूजेज इन सेंटेंस देखें द फियर ऑफ इंडिया बॉविंग टू यूएस प्रेशर इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग देख लेना, भारत के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का डर पिछले उदाहरणों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डाइवर्सिफाई, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, डाइवर्सिफाई अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? फैला देना। ठीक है, यहाँ पे विविधता लाना या फिर फैला देना, इसके दो हिंदी मीनिंग है। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा वेरी हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, ब्रांच आउट हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। इंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। यूजेज इन सेंटेंस देखें तो द प्रेशर ऑफ द 50% प्यूनिटिव टैरिफ्स पुश्ड इंडिया टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम रशियन ऑयल। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं आपका स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है तीखा, या यहाँ पे जो है कठोर। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा लाउड हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा, एंड वोसिफेरस हो जाएगा। वोसिफेरस एक अच्छा वर्ड है, याद कर लेना इसको, वोसिफोरस हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा, क्विट हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा। सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्पाइट इंडियाज स्टूडेंट क्लेम्स ऑफ एनर्जी सवर्निटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका रिप्राइव। रिप्राइव मतलब होता है यहाँ पे मोहलत। ठीक है, या अस्थाई राहत, अस्थाई राहत या मोहलत, इस रिप्राइव होता है। इसका मतलब हो जाएगा, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिस्पाइट हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, पोस्टपोनमेंट हो जाएगा, पार्डन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा आपका कंटिन्यूएशन हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा, पेनाल्टी हो जाएगा। सेंटेंसेस यूजेज देखे थे इट वाज द वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड द यूएस टेम्प्रोरी रिप्राइव दैट हैज़ बीन इंडियाज टर्निंग बैक टू रशियन ऑयल। हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो यहाँ पे यह पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका की अस्थायी राहत ही थी जिसने भारत को फिर रूसी तेल की ओर मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वर्ड है लाइबिलिटी, जो कि अपने आप में एक नाउन है। इसका मतलब होता है यहाँ पे जिम्मेदारी या फिर बोझ हो गया, या फिर यहाँ पे दायित्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सिनोनिम्स देखें यहाँ पे हो जाएगा बर्डन हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, एंड इनकम्बरेंस हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पे बर्डन, ड्रॉबैक, हिंड्रेंस, इनकम्बरेंस। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा आपका असेट हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। यूजेज इन सेंटेंस देखें तो यहाँ पे तेहरान हैज़ टर्न दीज बेसिस इनटू अ लायबिलिटी ऑफ रिपीटेडली स्ट्राइकिंग देम। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको जाने देना, मतलब पहले मतलब समझो आप थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका एस्केलेशन, जो कि अपने आप में एक नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है यहाँ पे तेजी हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, या यहाँ पे
ये हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये होता है। सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, एग्रावेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे डिस्केलेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यूजेज इन सेंटेंस देखें तो यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प बैक्ड डाउन फ्रॉम अ थ्रेटेंड एस्केलेशन आफ्टर 13 डेज ऑफ द बॉम्बिंग ऑन ईरान। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वर्ड है यहाँ पे पंक्चुएटेड। पंक्चुएटेड अपने आप में ये जो है वर्ब का पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है यहाँ पे बाधा डाली गई। पंक्चुएटेड मतलब होता है बाधा डाली गई या बीच बीच में रुकावट, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा इंटरप्टेड हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा, इंटरस्पर्स्ड हो जाएगा एंड मार्क्ड हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, अनब्रोकन हो जाएगा, अनइंटरप्टेड हो जाएगा। यूजेज इन सेंटेंस देखें, दिस राइज इज नॉट पंक्चुएटेड बाय द एल्कोहल बैन। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है अति निम्न, ठीक है। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अति निम्न या बहुत बुरा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ड्रेडफुल हो जाएगा, अपैलिंग हो जाएगा, डिसमल हो जाएगा एंड रेच्ड हो जाएगा, रेच्ड। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ पे होगा एक्सीलेंट हो जाएगा, सुपर हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। द यूटिलाइजेशन ऑफ द पीएम केयर फंड्स टुवर्ड अबिस्मल लो, ठीक है। ये हेडलाइन है द हिंदू के न्यूज़पेपर से, देख लेना। द यूटिलाइजेशन ऑफ द पीएम केयर फंड्स वाज अबिस्मली लो। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं आप कॉर्पस। कॉर्पस अपने आप में एक नाउन, इसका मतलब होता है कुल राशि या समग्र समूह, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे फंड हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा। द कॉर्पस ऑफ द पीएम केयर फंड ग्रू फॉर द कंटिन्यूसली टू इतने करोड़, ये देख लेना आप। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्रूगल। एक्रूगल अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है संचय या जमा होना, ठीक है। एक्रूगल ये एक इकोनॉमी का टर्म है, इसका मतलब होता है सिनोनिम्स होता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, बिल्डअप होता है, इंक्रीमेंट होता है। एंटोनिम्स यहाँ पे डिप्लेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द कॉर्पस ग्रू डिस्पाइट ड्रॉप इन द डोनेशन ड्यू टू द एक्रूरल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी अपने आप में एक नाउन, इसका मतलब होता है बारीकी से जांच करना या समीक्षा करना, ठीक है। यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जामिनेशन हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, ओवरसाइट हो जाएगा। अगर यूजेज इन द सेंटेंस देखें तो पुलिस यूजेज ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन अंडर सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं आपका लैकाडैसिकल। लैकाडैसिकल बोल सकते हैं इसको, लैकाडैसिकल ये अपने आप में इसका मतलब होता है उदासीन हो गया या यहाँ पे आपका लापरवाह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदासीन या लापरवाह, तो यहाँ पे हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा, हाफ हार्टेड हो जाएगा, लिस्टलेस हो जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा। इंटोनिम्स यहाँ पे होगा डिलीजेंट हो जाएगा, एंथुजियास्टिक हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, मेटिकुलस हो जाएगा। अगर इसका सेंटेंस में यूज़ देखें तो द चीफ मिनिस्टर क्रिटिसाइज द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दियर लैकाडैसिकल अप्रोच ड्यूरिंग फील्ड वेरिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं आपका डिसप्रपोर्शनेट, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है असमानुपातिक, ठीक है, या अंशुमानुपातिक होता है। डिस्प्रपोर्शनेट होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एक्सेसिव हो गया। सिनोनिम्स एक्सेसिव हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा, आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा प्रपोर्शनेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्विटेबल हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। द डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ डिलीशंस कुड अफेक्ट द वोटिंग राइट ऑफ द पुअर सेक्शंस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं आपका सैक्रिलेज, जो कि अपने आप में एक नाउन है, इसका मतलब होता है यहाँ पे धर्म अपमान या यहाँ पे असुविधाकरण, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्रेशन हो जाएगा, ब्लास्फेमी हो जाएगा, प्रोफेनेशन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। एंटोनिम से अगर देखें यहाँ पे रिवरेंस हो जाएगा, सैंक्टिफिकेशन हो जाएगा एंड वेनेरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस यूज देखने ला पंजाब न्यूज़ स्क्रिलेज ला हैज़ रिग्नाइटेड डिबेट ओवर द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द रिलीजियस ऑफेंस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण या पवित्रता भंग, ठीक है, उसको डिस्क्रेशन बोलते हैं। डिसिक्रेशन तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिफाइलमेंट हो जाएगा, प्रोफिनेशन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, सैक्रिलेज हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे है कंस्क्रेशन हो जाएगा, सैंक्टिफिकेशन हो जाएगा, वेनेरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखें इक्वाइटेड। इक्वाइटेड अपने आप में ये वर्ब का पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है यहाँ पे बारीकी, यहाँ पे बारी कर दिया गया या निर्दोष जो है घोषित, मतलब किसी को बरी कर देना या फिर जो है निर्दोष घोषित कर देना, उसके लिए इक्वाइटेड वर्ब का यूज़ करा जाता है। इसका मतलब हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सोनेरेटेड हो जाएगा, क्लियर्ड हो जाएगा, एब्जॉल्व्ड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एंटोनिम्स देखें यहाँ पे हो जाएगा कन्विक्टेड हो जाएगा, कंडेम्ड हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, फाउंड गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वर्ड है आपका फ्रस्ट्रेशन, जो कि अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है यहाँ पे निराशा या
कुंठन, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा आपका डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, इक्स इक्सा एस्पिरेशन हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा एंड एनॉयंस हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, कंटेनमेंट हो जाएगा, फुलफिलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समग्र या ये समग्र हो जाएगा। यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव, ओवरऑल, स्वीपिंग एंड जनरल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देखा जाए तो स्पेसिफिक हो जाएगा, सिलेक्टिव हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उपनिवेशिक। सिनोनिम्स हो जाएगा इंपीरियल हो जाएगा, डोमिनियन रिलेटेड हो जाएगा, या कॉलोनाइज्ड ईरा हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सॉवरेन हो जाएगा, पोस्ट कॉलोनियल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखते हैं 10 इडियम्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10 इडियम्स है। फर्स्ट इडियम यहाँ पे है वेंट डाउन लाइक अ लीड बैलून। इसका मतलब होता है फेल्ड कम्प्लीटली, वाज रिसीव्ड वेरी बैडली, ठीक है। अगर कोई चीज़ जो है मतलब पूर्ण रूप से फेल हो जाए तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करेंगे, वेंट डाउन लाइक अ लीड वैलून, सॉरी लीड नहीं लेड वैलून, लेड वैलून। तो यहाँ पे माई प्रेजेंटेशन वेंट डाउन लाइक अ लेड वैलून, ठीक है। तो मेरा प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा फेल हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे स्प्रेड वन सेल्फ टू थिन, मतलब टू टेक on too many tasks at once and be unable to focus properly on any one of them। बहुत से लोग होते हैं ना, मतलब एक साथ में कई एग्जाम पे फोकस करते हैं, तो उनके लिए ये ईडियम का यूज़ कर सकते हैं कि मतलब वो एक साथ में कई एग्जाम देते हैं, पता चलता है किसी में भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ एज वेल। अगर यहाँ पे बात करें, आई जस्ट डिडेंट हैव टाइम टू प्रिपेयर, आई स्प्रेड माई सेल्फ टू थिन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड हो जाएगा आपका गो। नेक्स्ट इडियम यहाँ पे गो डाउन लाइक अ टोन ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे टू रिएक्ट टू समवन और समथिंग वेरी हार्शली एंग्रीली, मतलब किसी चीज़ पे बहुत ही गुस्से से जो है रिएक्ट करना। इफ़ यू कीप इंसल्टिंग मी लाइक दैट यू विल गो डाउन लाइक अ टोन ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है, नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बस। इसका मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टू स्पीक इवेसिबली, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उससे बात ही ना करना, मतलब फालतू की बातें करना है, उसके लिए जो है इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं बीट अराउंड द बस, ठीक है, या बीट अराउंड द बुश हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपेंड एट द प्रोटेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट और द अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। तो यहाँ पे हो जाएगा द गवर्नमेंट फाइनली बाइट द बुलेट, रेज फ्यूल प्राइसेस। नेक्स्ट यहाँ पे ईडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा जो महंगा हो उसके लिए हम ये इस ईडियम का यूज़ करते हैं, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। रिनोवेटिंग द ओल्ड बिल्डिंग विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है यहाँ पे टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, टू बी प्रिसाइजली करेक्ट, मतलब सीधे सीधे बोलना। द इकोनॉमिक्स हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट स्लम्प। नेक्स्ट यहाँ पे ईडियम है अंडर द विदर। इसका मतलब होता है कि परेशान होना, मतलब स्वस्थ ना होना, लाइक सी हैज़ बीन अंडर द विदर सिंस द H1N1 आउटब्रेक बिगिन इन द सिटी। नेक्स्ट वर्ड है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट स्पेशली टू स्टडी और फिनिश अर्जेंट वर्क। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल, बट एट द प्रेजेंट टाइम दे आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर समथिंग डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट अ फर्स्ट बट इवेंचुअली रिजल्ट इन समथिंग गुड, मतलब देखने में तो वो अच्छा नहीं लगता है बट लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा होता है, उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लूजिंग दैट टेंडर टर्न आउट टू बी द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द कंपनी, मतलब उस टेंडर को लूज करना कंपनी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, ठीक है। अगेन यहाँ पे 10 फ्रेजल वर्ब। इंडियन फ्रेजल वर्ब देखते हो, पहला वर्ब है यहाँ पे स्टेप डाउन। इसका मतलब होता है टू रिजाइन और द गिव अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप जिस पोजीशन से उस पोजीशन से आप रिजाइन कर देते हो उसके लिए होता है स्टेप डाउन। मिस्टर चंद्रशेखरन हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एंड नॉट सीक रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे बैक डाउन। बैक डाउन मतलब होता है टू विड्रॉ फ्रॉम अ पोजीशन, वही सेम चीज़ है डिमांड ऑफ द स्टेट। मिस्टर ट्रम्प बैक डाउन फ्रॉम अ थ्रेटेंड एस्केलेशन ऑफ द 13 डे द बॉम्बिंग। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट और द एग्जामिनेशन ऑफ मैटर केयरफुली। द सुप्रीम कोर्ट साइड इट विल एग्जामिन द प्रपोर्शनेलिटी ऑफ द यूज ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है लुक अप टू। इसका मतलब होता है टू एडमायर और द रिस्पेक्ट समवन। इवन मैरिन हैज सफर्ड सो मैनी इंजरीज, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हर। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कम अप। कम अप मतलब होता है टू एराइज, हैपन और बी मेंशनड। यहाँ पे सेवरल इंपॉर्टेंट इशू कम अप ड्यूरिंग द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन नीट यूजी प्रोटेस्ट।
नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है टू कलेक्ट और टेक समवन समथिंग समटाइम्स यूज फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशंस। यहाँ पे कुलदीप कुमार वाज पिक्ड अप बाय द पुलिस अराउंड 4 AM। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है लेट गो। लेट गो का मतलब होता है टू रिलीज समवन समथिंग, टू स्टॉप होल्डिंग ऑन टू। तो कुलदीप कुमार पिक्ड अप अर्ली मॉर्निंग लेट गो एट 3:48 PM। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ। इसका मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले इन इवेंट। द टाटा सन्स एजीएम पुट ऑफ ओवर लैक ऑफ कोरम। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड फ्रेजल वर्ब है कट बैक। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द समथिंग स्पेशली स्पेंडिंग। द सैनिटेशन वर्कर डिमांडेड द कंट्रैक्टर नॉट कट बैक दियर प्रॉमिस्ड कंपनसेशन। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है टर्न आउट। इसका मतलब होता है टू हैपन इन अ पार्टिकुलर वे इवेंचुअली टू प्रूव टू बी द केस। द एलिगेशन अगेंस्ट द STP टेंडरिंग प्रोसेस टर्न आउट टू बी ट्रू सेड द ACB। नेक्स्ट यहाँ पे है पार्ट 4 देखते हैं 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला यहाँ पे वर्ड है वन हु लीव्स वंस ओन कंट्री टू सेटल इन अदर। जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में सेटल होता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी, अ वेरी पुअर पर्सन उसको बोलते हैं पॉपर बोलते हैं, ठीक है, पुअर को पॉपर बोलते हैं। अ होम ऑफ फॉर ऑर्फेंस, ऑर्फेंस के लिए जो घर होता है उसको ऑर्फेंस बोलते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको एथिस्ट बोलते हैं। हु नोज कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, मतलब जो जानता है और स्पीक लैंग्वेज बोल सकता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ठीक है, मतलब बहुत से लैंग्वेज बोल सकता है। वन हु ईट्स टू मच एक्सेसिवली ग्रेडी फॉर द फूड उसको ग्लूटॉन बोलते हैं, ग्लूटॉन बोलते हैं, ग्लूटॉन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सन हु लव्स और द कलेक्ट्स उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे है द किलिंग ऑफ अ किंग उसको बोलते हैं रेजिसाइड उसको द किलिंग ऑफ अ किंग उसको रेजिसाइड बोला जाता है। वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, अ लवर ऑफ मैन काइंड उसको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। एंड द लाइफ ऑफ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और द हरसेल्फ उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 10 एरर डिटेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द सुप्रीम कोर्ट हैव एग्रीड टू यूज आर्टिकल 142 टू क्वेश्चन द FIR अगेंस्ट द स्टूडेंट। ये यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे जो है हैव जो है यूज गलत है, यहाँ पे हैज के स्थान पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। द करेक्ट सेंटेंस होगा द सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू यूज आर्टिकल 142 टू क्वेश्चन मतलब होता है खत्म करना द FIR अगेंस्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है रेडी टू ड्रॉप FIR अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे FIRs होना चाहिए, FIRs नहीं होगा। यहाँ पे जो ये एपोस्ट्रॉफी यस लगा ये गलत है, यहाँ पे ये इस प्रकार से रहेगा रेडी टू ड्रॉप FIRs अगेंस्ट द स्टूडेंट प्रोटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है नियरली 2000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज़ बीन लेफ्ट जॉबलेस आफ्टर द एग्जाम्स कैंसिलेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा नियरली 2000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पे हैव बीन होगा, हैज़ बीन के स्थान पे क्या होगा हैव बीन होगा। तो ये वाला गलत था, ये वाला सही, यहाँ पे हैव बीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दिल्लीज फायर प्रिपेयर्डनेस आर एवरेज। तो एवरेज सेज DFS चीफ, ये यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा इज होगा, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड नीड अ सिंगुलर वर्ब। तो याद रखना प्रिपेयर्डनेस एक जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द कॉर्पस ऑफ द PM केयर फंड्स हैव ग्रॉन बाई 26% इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पे है फंड, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे कॉर्पस एक सिंगुलर है, सिंगुलर गवर्नस द वर्ब नॉट फंड इन द प्रीपोजिशनल फ्रेंच। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंडिया नीड 6 विकेट ऑन द फाइनल डे टू गो 1 अप, ठीक है। तो यहाँ पे विकेट के स्थान पे क्या होगा विकेट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 विकेट्स होगा, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। द इंडिया नीड 6 विकेट ऑन द फाइनल डे टू गो 1 अप। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रिक्स कंट्रीज अपोज टू यूज कार्बन टैक्स एज प्यूनिटिव यूनिलेटरल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज यहाँ पे अपोज, यहाँ पे जो है ये अपोज होगा, अपोजेज नहीं होगा, ठीक है। कंट्रीज इज प्लूरल सो द वर्ब मस्ट बी इन द प्लूरल। तो यहाँ पे कंट्रीज जो है प्लूरल आया है, कंट्रीज प्लूरल आया है, तो यहाँ पे अपोजेज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अपोज आएगा, ठीक है। याद रखना जैसे जब यहाँ पे ये कंट्री एक नाउन है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस और यस लगता है, ठीक है, जबकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस और यस लगता है। याद रखना वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस और यस लगता है, और जबकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस और यस लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका बिहार एल्कोहल बैन हैव बीन अ सक्सेसफुल फॉर द सोशल वेलनेस। तो यहाँ पे हैज़ बीन के स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे हैव बीन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना बैन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड रिक्वायर द सिंगुलर वर्ब, ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है द कांग्रेस लीडरशिप एंजाइटी स्टेम फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द लार्ज स्केल वोट यहाँ पे डिलीशन। सो एंजाइटी इज अ ट्रू सब्जेक्ट
नॉट डिलीशंस, द वर्ब मस्ट बी ए सिंगुलर, तो यहाँ पे कांग्रेस लीडरशिप एंजाइटी स्टेम्स, तो यहाँ पे वर्ब जो है यहाँ पे स्टेम के स्थान पे क्या होगा, स्टेम्स होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था जब वर्ब जो है जब सिंगुलर बनता है तो उसमें यस और यस लगता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर हैव अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज फॉर द फ्लड विक्टिम्स, तो यहाँ पे हैव होगा, हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे जो हैव लगा है ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ होगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू एनी इंप्रूवमेंट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।